नायरा, 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 दरवाजा खोलो, नायरा, दरवाजा खोलो, नायरा, नायरा। दरवाजा तोड़ दो। नायरा, अरे क्या हुआ? क्या हुआ नायरा? क्या हुआ नायरा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? हे भगवान, क्या हुआ नायरा? नायरा बेटा कौन था? पता नहीं चाचू, चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन मैंने उसे बहुत मारा फिर वो भाग गया। सारे सिक्योरिटी लॉक्स इंटैक्ट हैं, अलार्म डिसेबल्ड है। इसका मतलब जो कोई भी था अनजान नहीं था, कोई जान पहचान का था। नायरा, कहीं वो आदित्य तो नहीं थी, वो नहीं हो सकता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। ये सिक्योरिटी वालों को पैसे हम देते किस लिए हैं? What are they doing? वैसे मैं अभी देखा तो पक्का कोई चोर होगा। चाची शायद ठीक कह रही है, शादी का घर है, सबको पता होता है कि पैसे गहने सब रखे होते हैं, शायद इसी मौके का फायदा उठा के वो आया होगा। बात तो सही है तुम्हारी। बात सही नहीं है स्वर्णा, हमें सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। हाँ, पर अभी उसका टाइम नहीं है। इसे जल्दी जल्दी में किसी अनजान आदमी को रखने से तो अच्छा है ना कि हम लोग खुद ही अलर्ट हो जाएं। हाँ, ये भी सही है। लेकिन तुम ठीक हो ना नायरा? तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं लगी ना? जी दादी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर उस चोर की हालत खराब हो गई होगी। स्लेट बोट से ऐसा मारा है ना मैंने कि उसकी नानी दादी याद आ गई होगी उसको। चलो अब सब जाके आराम करो, कल सुबह बहुत काम है। नायरा, अगर तुम कहो तो हमें से कोई तुम्हारे पास नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग आराम कीजिए। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और हम सब लोग आसपास ही हैं, घबराना मत। बड़ा ही अनप्रोफेशनल चोर था। खिलौने वाला चाकू लेके कौन आता है चोरी करने? मुझे भी बहुत शौक है ना मरने का। पता है तेरी बीवी बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, और कोई होता तो डर जाता, पर नहीं, ये तो शेरनी है। और तू है एक नंबर का गधा, जो इतना दिमाग लगाया तूने। चुपचाप जाके पीछे से हग कर लेता, पर नहीं, तुझे तो रिंग मास्टर बनना था, है ना? इतना मारा यार, इतना भी कोई मारता है किसी को? अरे जब पकड़ा जाता ना तो ऐसी बेइज्जती होती, ऐसी बेइज्जती होती, फिर मजा आता। मजा तो अभी भी आया अपनी बीवी की हिम्मत देखकर। वाह माय गॉड, व्हाट अ डेडली कॉम्बो, ब्यूटी ब्रेन्स विद ब्रेवरी। थैंक यू गॉड कि ये कॉम्बो मेरा है। वाह, आओ आओ आओ, इतना भी क्या मारना यार, चोर भी तो किसी का पति होता है। अगर घर जाके अपनी बीवी को शक्ल दिखाएगा तो क्या शक्ल दिखाएगा? थोड़ा तो कम मारती। इतना मारा कि ओह, बड़े गए थे मुलाकात करने, हो गई मुक्कालात।
जब देखने वाला सामने ना हो तो सच नहीं समझने का भी बिल्कुल मन नहीं करता। जल्दी आ जाओ ना, तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। मींढा, अनन्या संभाल। संभल के। अरे दो जल्दी। हाँ। नायरा बाकी के सारे गिफ्ट्स ले। वो भी वहाँ ऐसे कार्तिक कार्तिक पुकार रही होगी। 1 मिनट भी एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हो, पर झगड़ा करना जरूरी है। देखिए मैं नक्श आ गया। नक्श जाओ। खुश रहे। नक्श बहुत हैंडसम लग रहे हो। बड़ा प्यारा लग रहा है चीकू। पर अब भी एक कमी लग रही है। 1 मिनट। कार्तिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक, इसे रहने दो प्लीज। इट्स ओके। नाउ इट्स ओके। पर कार्तिक, तुम्हें भी तो। हाँ तो आज तुम्हारा दिन है मेरे भाई, सिर्फ तुम्हारा। बाल गोपाल का लाख लाख शुक्र है जो हमें ऐसा रिश्ता, ऐसा प्यार देखने को मिल रहा है। और जिंदगी भर ये ऐसे ही बना रहेगा। चलिए। हाँ चल। सुंदर लग रही हो। वाओ कीर्ति, बहुत प्रिटी लग रही हो। तुमने तो कहा था कि कीर्ति को इतना अच्छा तैयार करोगी कि सब देखते रह जाएंगे। जी दादी, कोई कमी रह गई क्या? आप मुझे बता दीजिए, मैं ठीक कर देती हूँ। किसी भी चीज की चमक खुद ही कम हो जाती है जब उसके साथ कोई ज्यादा चमकने वाली चीज रख दी जाए। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारा ध्यान शायद खुद तैयार होने में ज्यादा था, इसलिए कीर्ति पे पूरा ध्यान नहीं दे पाई तुम। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। मैंने कीर्ति दी को वैसा ही तैयार किया, वैसा ही मेकअप किया जैसा वो चाहती थी। तो खुद भी उसी हिसाब से तैयार हो जाती। दुल्हन से ज्यादा सजी धजी तो तुम लग रही हो। बेटी कहते जरूर है लेकिन मानते नहीं है, इसलिए तो इतना फर्क करते हैं एक बेटी में और एक बहू में। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। और बेटी और बहू की बात तो है ही नहीं। दादी बिल्कुल सही कह रही है। आज उनका दिन है तो उन्हें चमकना चाहिए ना। भूल गई थी कि कह किससे रही हूं मैं, जिसे मुझसे ज्यादा समझ है रिश्तों को संभालने की। कैसे कर लेती हुई सब, वो भी इतना मुस्कुरा के। वैसे ही जैसे आप करती आई हैं अब तक। एक बेटी पहले अपनी माँ से और फिर अपनी सासू माँ से ही तो सीखती है। और ये दूसरा किस लिए? पहला वाला तुम्हारी अच्छी सूरत के लिए और दूसरा वाला तुम्हारी सीरत के लिए। चले
हाँ, चलते।